हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को इस तीसरे वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, ये वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो है। तो चलिए, इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किस तरह से किया जाता है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इसको सिद्ध करना है, यहाँ से लिखिए हल, और इसका उल्टा मानिए लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको आप लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा √5 = p/q, और साथ ही क्या लिखना है आप लोग को, जहां p और q सअभाज्य संख्या है। ये बात आप लोग को लिखना होगा। सअभाज्य संख्या है। इसके अगला स्टेप में फिर क्या करिएगा, इसके अगला स्टेप में करना होता है दोनों तरफ इसको वर्ग। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। यानी हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो हम लोग माने हैं उसको किसी न किसी तरह से करके गलत साबित करना है ना। तब वही हम लोग इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर पाएंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो √5 के होल स्क्वायर = p/q के भी क्या करिएगा, होल स्क्वायर। और जैसे इसको वर्ग करिएगा तो √5 क्या लिखाएगा, p²/q²। अब q² नहीं, √5 क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना। दो बार गुना करने के बाद क्या आएगा, √5 को जब दो बार गुना किया जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब इधर p²/q²। अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, q² को लेके चलाइए इधर इसके साथ गुना में, अब 5 को लेके चल जाइए इसके p² के बटा के नीचे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा q² = p²/5। अब यहाँ के बाद क्या लिखना है आप लोग को, इसका मतलब ये हुआ कि जब p² के बटा के नीचे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से p² क्या है, विभाज्य है। इसके बराबर में क्या है, q² है। यानी 5 से p² विभाज्य होकर के भागफल क्या दे रहा है, q² दे रहा है। यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए क्या था, p² 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, p भी 5 से विभाज्य क्या होगी, विभाज्य होगी। ये आप लोगों को एक प्रमेय पढ़ना है ना। क्या प्रमेय पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है ना। अगर 6 का वर्ग अगर 3 से कट रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये जिस संख्या का वर्ग है वो संख्या भी क्या होगा, 3 से कटेगा, है ना। अगर 3 से 6 का वर्ग कट रहा है तो ये संख्या भी क्या होगा, 3 से कटेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये आप लोग को एक प्रमेय पढ़ना है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, मगर भागफल दोनों को क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका भागफल क्या है, q² है। जब मान लीजिए कि हम लोग p में 5 से भाग लगाएंगे तो इसका भागफल क्या होगा, कुछ अलग होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे p/5 यानी इसका भागफल कुछ अलग होगा, तो कुछ अलग मान लीजिए। बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग, कुछ ABCD का अक्षर लिख देना है C, इसलिए इसका अलग भागफल को C से दर्शा दिए। अब चलिए यहाँ के बाद आप लोग क्या करिएगा, इसको C के साथ लेके चल जाइए गुना में, तो p = 5c। और यहाँ पर एक काम करिएगा आप लोग, जैसे दोनों तरफ वर्ग करने के बाद जो आप लोग को ये आया था, यहाँ पर आप लोग इसको एक समीकरण मान लीजिए। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे ताकि हम लोग ये जो p = 5c आया है, ये p का वैल्यू इस समीकरण में रख पाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग p के बराबर क्या लाएं, 5c। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, हम लोग p का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, जब p का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो इस तरह से आप लोग को लिखना है, यानी 5 = क्या है, p² / q²। ये है आपका समीकरण फर्स्ट।
तो समीकरण फर्स्ट में जहां पर आप लोग को p दिख रहा है वो p के जगह पर क्या रख दीजिए 5c रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 = p के जगह पर क्या लिखेंगे 5c के होल स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, है ना। बटा के नीचे क्या है क्यू स्क्वायर है, और इसको जब 5c को 2 बार गुना करिएगा तो क्या मिलेगा 5 = 25c स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, है ना, बाय क्या क्यू स्क्वायर। अब यहाँ के बाद क्या करिए क्यू स्क्वायर को इधर लाइए, अब 5 को बटा के नीचे लेके जाइए, यानी क्यू स्क्वायर = क्या लिखिएगा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। फिर 25c स्क्वायर बाय 5, और जब 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 5 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा 25 कट जाएगा, तो क्या बचा क्यू स्क्वायर = 5c स्क्वायर, है ना। अब c स्क्वायर के साथ क्या है गुना में है, तो इसको हम लोग इधर भागा में ला सकते हैं, यानी क्या लिखागा क्यू स्क्वायर बाय 5 = क्या c, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 5 से क्यू स्क्वायर भी क्या हो रहा है विभाज्य हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगी, ये बात आप लोग को लिखना होगा, है ना, 5 से विभाज्य होगी, है ना। तो ये आप लोग ऊपर में पढ़े हैं कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आकर के हम लोग जो माने थे वो मान्यता हमारा क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पर हम लोग गलत साबित कर दिए। कैसे गलत साबित कर दिए, क्योंकि हम लोग क्या माने थे कि √5 एक परमेय संख्या है, और p और q को क्या लिखे थे कि p और q एक सभाज्य संख्या है, मगर सभाज्य संख्या तो नहीं रह जाएगा। फिर अगर p और q 5 से दोनों अगर विभाज्य हो जाता है तो p और q क्या है एक सभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए आकर के गलत साबित कर दिए। सभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी दो संख्याओं को जोड़ा जिसमें दोनों संख्या में केवल और केवल क्या हो कॉमन है ना, उसे हम लोग सभाज्य संख्या कहते हैं। मगर इसमें तो p और q में क्या हम लोग दोनों अगर p और q 5 से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो ये तो फिर क्या हो गया गलत साबित हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आकर के इसको क्या कर दिए गलत साबित कर दिए। तो यहाँ से हम लोग को फिर लिखना होता है कि p और q क्या है एक सभाज्य संख्या नहीं है इसके अनुसार। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ p और q सभाज्य संख्या नहीं है ना। तो हमारी मान्यता यानी जो हम लोग माने हैं अगर ये सभाज्य संख्या नहीं है तो इसके बराबर √5 भी नहीं होगा। अगर √5 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक परमेय संख्या नहीं होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देना होता है, तो लिखना पड़ेगा आप लोग को कि यहाँ p और q सभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मान्यता गलत क्या हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय √5 क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरह से हम लोग √5 को सिद्ध करेंगे, है ना। यहाँ पर आप करके हम लोग गलत साबित कर दिए। गलत साबित करने के बाद इस तरह से 2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। हम लोग इस तरह से 2 लाइन क्या करेंगे इसको लिख देंगे। इसके बाद ये क्या हो जाता है यहाँ पर आकर के ये सिद्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न को अब हम लिखते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या होना चाहिए, अगला प्रश्न आज का क्या होगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में क्या है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं कि 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किस तरह से किया जाता है। आप लोगों को काम आएगा, इसको भी सीख लीजिए, है ना। हल यहाँ पर लिखिए, इसमें भी वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। लिखेंगे क्या इसका अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे कि माना
माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है। जब इसको आप परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या लिखिएगा, 1/√2 इज इक्वल टू क्या, p/q। और यहाँ पर लिखना होता है आप लोगों को कि जहां p और q सअभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या लिख दिए हैं तो इसके अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि यहाँ पर जो रूट वाला संख्या है इसको आप किसी न किसी तरह से करके क्या करिए, अकेला इधर छोड़ने का प्रयास करिएगा, है ना। तो इसको इधर बराबर की साइड अकेला छोड़ने का एक ही नियम है, एक ही तरीका है। यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा कि दोनों तरफ इसको क्या करिएगा, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। दोनों तरफ क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, है ना। दोनों तरफ क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, p/q है तो q/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। तो बस यही स्टेप तक सिद्ध हो गया। यानी इधर हम लोग इसको क्या कर दिए, अकेला छोड़ दिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि यहाँ q/p एक परिमेय संख्या क्या है, q/p ये एक परिमेय संख्या का रूप है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि q/p एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो इसके बराबर में है √2 ये परिमेय संख्या का रूप नहीं है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हम लोग माने थे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग को यही साबित करना था, तो ये साबित हो गया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मिलते हैं। वास्तविक संख्या का एक और वीडियो होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।